प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आप हमें अक्सर मूलाधार की साधना करवाते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान केंद्रित करने को आप हमें कहते हैं। तो मूलाधार की जो साधना है उसकी क्या विशेषता है या उससे एक साधक को क्या फ़ायदा हो सकता है? हमेशा तो नहीं करवाता, कुछ कुछ ही लोगों को करवाया है और पारंपरिक रूप से दिया तो बहुत कम लोगों को है। मूलाधार, मूल आधार मतलब मेन जो आपका बेस है, रूट है, वो मूलाधार है। तो अब जैसे कि अलग अलग चैनल हैं, उसी तरह से हमारे पूरे शरीर में अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स हैं। कुछ बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, और कुछ बातें नहीं कही जाती, नहीं लिखी जाती, या ऐसे कही जाती हैं कि आप उसको पढ़ने और समझने के बाद भी तब तक आपको वो क्लिक नहीं होगी जब तक कि आपको कोई स्पष्ट न करे। तो मूलाधार चक्र जो है वो आपका आधार है समझना। निश्चित रूप से आप ऊपर के चक्रों पर काम कर सकते हैं, लेकिन जो परंपरा है, जो पारंपरिक विज्ञान है, वो तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप अपने जड़ों को नहीं संभालते हैं। आप निश्चित और साधनाएं करके कुछ अनुभव ले सकते हैं, कुछ फीलिंग्स आपको आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपकी साधना पूरी तरह से नहीं होगी या बहुत मुश्किल आएगी। तो मूलाधार चक्र पर साधना करने का सबसे पहला फल तो ये होता है कि अब गुरु भी अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में अलग अलग साधनाएं देता है, मार्गदर्शक है। तो मूलाधार चक्र की साधना उन लोगों को दी जाती है जिनको मार्गदर्शक ये समझता है कि संसार की उनकी वर्ल्डली बहुत इच्छाएं हैं, और ये बहुत आसान है कि मूलाधार को एक विशेष तरीके से आप ट्यून करके अपने संसार को ठीक कर सको। एक श्लोक है उसके लिए, यम यम चिंतयते काम हम तम तम प्राप्नोति। जो जो आप चिंतन करोगे, आपके भाव वो प्राप्ति होने लगती है। अब उसको विशेष, उसमें कई मूलाधार में कई साधना है, वाम मार्ग की, दक्षिण मार्ग की, अलग अलग पैटर्न भी हैं, लेकिन असल बात है कि कैसे आपको दी जाती है, चार्ज कैसे किया जाता है आपको, और उस समय में कैसे उसको आपको काम में लाना है। दूसरी बात, मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी अंतिम तत्व है, ठोस है सबसे ज्यादा। पहला तत्व आकाश, अंतिम तत्व पृथ्वी। तो हमारे शरीर में जो ठोस दिख रहा है पृथ्वी तत्व। तो जो लोग भी शरीर, अब ये वर्ल्डली चीजें में शरीर से जुड़ी हुई ज्यादा है, तो उस ठोस तत्व को पाने के लिए कि कैसे आपके वो रेंज में आ जाए, इसके लिए मूलाधार की साधना आपको बहुत सहयोगी होती है। और जो लोग भी बहुत शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, लंबी जीना चाहते हैं, आपने सुना कई योगी 200 साल 400 साल इस तरह से हो जाते हैं, तो वो मूलाधार चक्र के कारण, मूलाधार चक्र जो है चूँकि पृथ्वी तत्व पर उनका कंट्रोल हो जाता है, और भी कई चीज़ें हैं। उसके अलावा जो योगी परकाया प्रवेश, पर काया मतलब दूसरे बॉडी में, अदर बॉडी में एंट्री लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं मैं बताता हूँ। एक वक्त के बाद ये शरीर यदि काम करना बंद कर जाए, साथ देना बंद हो जाए आपका, तो आप या तो दूसरे बर्थ में आओ, ठीक है ना, जो अक्सर योगी लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे माता पिता मिलना मुश्किल होता है उनको, ऐसी चीज़ें, फिर गर्भ बहुत कष्टप्रद होती है स्थिति। तो दूसरी स्थिति ये है कि कोई यंग बॉडी उनको मिल जाए, कोई शरीर छोड़ने वाला हो। अब जैसे सपोज दैट ये व्यक्ति कहीं का भी है, 18 साल या 19 साल में ये शरीर जाने वाला हो, इसकी आत्मा, तो कोई जो योगी 100 साल का है, 125 का, 150 साल का, वो तैयार हो गया, उसने पूरी साधना कर लिया, अब उसको पता है कि कैसे एंट्री लेनी है, तो वो उस समय का इंतजार करते हुए विदिन मिनट वो इसमें प्रवेश कर गया और किसी को कुछ नहीं पता लगा, और इस माध्यम से वो अपने आगे की जर्नी को पूरा करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत लंबी होती है। सीधे तो ध्यान लगा के बैठे। हाँ, तो गुरुजी, जब वो उस शरीर में एंटर करेगा तो उस जो यंग लड़का है उसकी अपनी भी तो आत्मा होगी, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी? वो आत्मा जब चली जाती है तभी वो एंट्री करते हैं, वो टाइम का ख्याल रखते हैं। बहुत साइंटिफिक ये चीज़ें हैं, इनर साइंस है ये।
तो वो देखते हैं कि ये तो जाने ही वाला है, तो उस शरीर में एट ए टाइम वो एंट्री ले लेते हैं कि एक आध मिनट, कुछ मिनट तक यदि आपके शरीर में श्वास न भी चल रहा हो तो दिक्कत नहीं होती। एक टाइम पीरियड होता है, उनको पता होती है बात। अब वो जो चेतना है, जो उसका जैसा कर्म है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगी या जहाँ अगला जन्म होगा, वो तो चेतना चली गई, लेकिन अभी उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर से जो उनकी जर्नी है, क्योंकि जर्नी एक जीवन की नहीं होती, चाहे कितना भी माहिर व्यक्ति हो, तो फिर आगे की अपनी जर्नी भी, आप 90 साल के, 100 साल के हो गए, आप बैठ नहीं सकते 2 घंटे, है ना, आपका डाइजेशन ठीक नहीं का, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पा रहे। सीधा ध्यान आप करते हो, बहुत से लोग सीधा ध्यान करते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। इस जीवन में जितना उन्होंने किया तो उतने पर ही रुक जाते हैं, समझिएगा इस बात को। अब जो योगी हैं वो चाहते हैं कि इस चीज़ को तब तक कंटिन्यू किया जाए जब तक कि यात्रा पूरी ना हो जाए, तो वो ध्यान के अलावा इस तरह की बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं कि भाई यदि उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर आगे का हम कर सकें। तो बहुत लंबा वो रिचुअल्स में, मंत्रों में, प्राणायाम में, तरह तरह के पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करने में, जरूरी नहीं है ध्यान के लिए, लेकिन आगे की सोच के कि फिर पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद उनको शरीर मिलेगा, कितने वक्त के बाद फिर वो शरीर मिलेगा, तो फिर उनको गाइड करने वाला ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हैं। अब जैसे गुरुजेफ के, जो गुरुजेफ रशियन मास्टर मिस्टिक भारत भी आया, उसके जीवन में एक बात घटना है कि उसकी पत्नी थी, उसने शरीर छोड़ दिया और इसके चलते पूरे उनके शिष्यों ने, बड़े शिष्य उनके छोड़ भी गए उनको, इसी कारण से बहुत लोग नाराज भी हो गए स्पिरिचुअल भी। उनकी पत्नी कहते हैं कि मर गई और उसने जिंदा कर दिया। अब ये गुरुजेफ जानता था और थोड़े से लोग थे जो जानते थे कि बात क्या है। अब गुरुजेफ को पता था कि ये कुछ बस पिक पॉइंट पर है, ये उस जगह है जहां से कि ये छलांग लगा जाएगी, लेकिन यदि ये इतनी बार बात नहीं रही तो पता नहीं अगले जीवन में इसको कोई गाइड करने वाला व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छा है कि इसको किसी तरह से इस पीरियड को लंबा कर दिया जाए इसके, और फिर और कुछ महीने जी, मेरे ख्याल से 6 महीने या साल भर हो, और उसकी जर्नी पूरी हो गई, और वो नहीं तो फिर अगले जीवन में उसको मुश्किल होती, दिक्कत होती। तो योगी क्या करते हैं कि अपनी जर्नी तो पूरी करते हैं, साथ साथ अब जीवन में है तो कई भूल चूक, सही और गलत, पाप और पुण्य दोनों की जो है ना हमसे चीज़ें होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, अच्छी भी चीज़, तो वो फिर अपने शरीर पर भी वो लगातार कर रहे होते हैं। फिर आपके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं, अब कोई आया, आप कहते हैं कि ओके ठीक हो जाएगा, अब आपने दखल दे दी, नेचर में दखल दी, तो कहीं ना कहीं आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब किसी को माइग्रेन, आपने कहा ओके ओके, सीधा नहीं भी कहा, अपने अहंकार को, आपका भी अहंकार न बढ़े, आपको देखना होता है। उसको कहते हैं अनुलोम विलोम करो। अब अनुलोम विलोम उसने करना शुरू किया है और उसका ठीक हो गया, लेकिन अनुलोम विलोम सिर्फ एक माध्यम था, ऊर्जा कहीं और से काम कर रही है, तो अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आएगी। तो अपने शरीर पर भी कई चीज़ें झेलनी होती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं। तो अब इसके लिए भी उनको, और फिर आसपास हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जर्नी में है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जर्नी में है, याद रख लेना आप इस बात को, है ना। जिस व्यक्ति में वो आत्मा एंटर करेगी, हाँ, वो उसकी बैकग्राउंड अलग है, कुछ और है, तो उसमें एक संत की आत्मा एंटर कर गई तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी तो आएगा। अक्सर ऐसे लोग जो डेथ के बाद, कहते हैं ना डेथ एक्सपीरियंस, अक्सर उनका डेथ, हाँ अक्सर, है ना, वो तो बदल जाता है। लोग कहते हैं बिल्कुल बदल गया इनका स्वभाव, क्या पता वही व्यक्ति है या कोई और है, और चीज़ें बदलती हैं, लेकिन चूंकि उनको पीछे की दीक्षा उनके साथ है, उनको याद है उस चीज़ की, तो वो साधना कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यदि गर्भ में आप प्रवेश करते हो तो एक नियम है गर्भ का, यदि गर्भ में आपने प्रवेश कर लिया तो चाहे अवतार ही आ जाए, उनको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। और यदि उनकी डेथ हुई ही नहीं तो पीछे की जो दीक्षा है उनकी चल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चल रही होती है वो चीज़ सर्किल में, समझ लीजिएगा इस बात को। इस तरह से, और हर एक व्यक्ति जर्नी में है। तो अब ऐसे ही जैसे आप MSc कर रहे हो, कोई बच्चे प्लस 2 में है तो आप उसको पढ़ा सकते हो, तो आसपास के दायित्व को भी निर्वहन करते हैं जो आ गया, जिसको गाइड किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मूलाधार चक्र की साधना से बहुत गहरी गहरी चीज़ें जो है ना हैं, संसार में तो काम देता ही है, और ये जो प्रकाया प्रवेश है या संसार में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा होता है। धन्यवाद गुरु जी। अगली बारी आपसे चर्चा किसी और चक्र के महत्व के बारे में करेंगे।